केंद्र और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के बीच तलवारें खिंच गई हैं। कैसे 3 आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर ममता बनर्जी सरकार ने दो टूक कह दिया है कि वो उन्हें दिल्ली नहीं भेजने वाली हैं। और बिल्कुल इसी तरह का मामला 2001 में सामने आया था जयललिता को लेकर, जब उन्होंने अपने अधिकारियों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया था। ये दोनों मामले हैं क्या? किस तरह से दोनों ही महिला मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के फैसले को मानने से कर दिया इनकार, इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति यानी कि डिप्यूटेशन पर भेजने के लिए बाकायदा आदेशित किया था, लेकिन उसे लेकर ममता बनर्जी सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल राज्य में आईपीएस अधिकारियों की कमी है, इस वजह से हम ये फैसला नहीं ले सकते और ना ही उन्हें भेज सकते हैं। वैसे 2001 का जयललिता का क्या मामला है, अब जरा वो जानिए। केंद्र और राज्य सरकार की ठीक इसी तरह की टक्कर साल 2001 में हुई थी। मई 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर जयललिता ने शपथ ली थी और उसके बाद 29-30 जून की रात को तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के घर पर छापा मारा और करुणानिधि और केंद्र में मंत्री मुरासोली मारन और टीआर बालू को गिरफ्तार कर लिया था। ये दोनों ही व्यक्ति अटल सरकार में मंत्री थे, जिसके बाद केंद्र की निगाहें भी तमिलनाडु की सरकार पर टेढ़ी हो गई थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल फातिमा बीबी को हटा दिया गया। वैसे आपको ये भी बताते चले कि उस समय केंद्र में कानून मंत्री थे अरुण जेटली और उन्होंने बकायदा इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की थी और ये कहा था कि तमिलनाडु की सही जानकारी राज्यपाल की ओर से केंद्र को नहीं भेजी गई। इसके साथ ही छापे में तैनात 3 आईपीएस अधिकारियों की बकायदा पहचान की गई थी, जिसमें तत्कालीन चेन्नई पुलिस आयुक्त के मुथुकुरुप्पन, संयुक्त आयुक्त सेबेस्टियन जॉर्ज और उपायुक्त क्रिस्टोफर नेल्सन शामिल थे। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने इन तीनों को ही डिप्यूटेशन पर यानी कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाने के आदेश जारी किए थे। तब जयललिता ने ममता बनर्जी सरकार की तरह ही उन तीनों अधिकारियों को दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा उनकी ओर से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई और बकायदा उनका समर्थन मांगा गया। अब इसको लेकर नियम क्या कहता है, उसके बारे में जरा जानिए। दरअसल केंद्र सरकार ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को का कैडर नियुक्त करता है। वैसे नियम ये कहते हैं कि राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियम 1959 के नियम 7 में कहा गया है कि यदि अधिकारी राज्य के मामलों के संबंध में सेवा कर रहा है तो प्राधिकरण कार्यवाही करने और जुर्माना लगाने का अधिकार राज्य सरकार का ही होगा। यानी कि यहाँ पर राज्यों की शक्तियां केंद्र सरकार के मुकाबले अधिकारियों को लेकर कहीं ज्यादा हैं। अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के किसी भी अधिकारी पर अगर कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति की जरूरत होती है। भारतीय पुलिस सेवा कैडर नियम 1954 के नियम 6(1) में प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसे राज्य लागू करेंगी। ये नियम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी सरकार अपने रुख पर अडिग है। वैसे आपको बताते चले, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्र द्वारा मांगे गए अधिकारियों में राजीव मिश्रा जो कि अतिरिक्त महानिदेशक है दक्षिण बंगाल के, प्रवीण त्रिपाठी उप महानिरीक्षक प्रेसिडेंसी रेंज के और भोलानाथ पांडे एसपी डायमंड हार्बर हैं। इन तीनों ही अधिकारियों को ममता बनर्जी सरकार ने दिल्ली भेजने से मना कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण।